हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल होममेड रेसिपी ऑफिशियल। मैं रुखसार आपके लिए लेकर आई हूँ होममेड एलोवेरा जेल की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है हमेशा की तरह। तो ये रेसिपी जो है, इसमें हम ना तो जिलेटिन पाउडर का यूज़ करने वाले हैं, ना ही अगर और ना ही फ्लैक्स सीड्स। तो बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं इसे, और ये आपकी स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसमें एलोवेरा की क्वांटिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। तो यहाँ पर जो है आप फ्रेश एलोवेरा लीव्स कट कर लें, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही ईजीली आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे घर में पहले से ही बहुत सारा एलोवेरा लगा हुआ है, तो मैं बस उसे ही कट कर लूँगी, या फिर आप इसे तोड़ लें अगर टूट जाए तो, नहीं तो इस तरह से कट कर लीजिए नाइफ़ से कट करना ही बहुत बेहतर है। तो यहाँ पर आप जब इसे कट करेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो लिक्विड दिख रहा है, इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी स्किन पर रिएक्ट कर सकता है। तो इसे आप कट कर लीजिए जितनी क्वांटिटी में एलोवेरा बनाना चाहते हैं। और अब मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं तो फिर आप थोड़ी ही क्वांटिटी में बनाएं, ज़्यादा क्वांटिटी में ना बनाएं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा एलोवेरा है। एलोवेरा के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला तो पत्ती, जो कि बाहरी इसका ऊपरी छिलका होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है और कांटेदार भी होता है। और दूसरा होता है एलॉइन, जो कि मैंने अभी आपको बताया, येलो कलर का लिक्विड, उसे एलॉइन या लेटेक्स कहते हैं। और उसी के साथ तीसरा एलोवेरा जेल, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। तो यहाँ पर आपको इस तरह का एलोवेरा ही यूज़ करना है, जिस पर इस तरह का मार्क हो। तो ये एलोवेरा स्किन और बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसीलिए आप यही एलोवेरा लीजिएगा। एलोवेरा कई तरह के होते हैं, लेकिन हम यही वाला यूज़ करेंगे। तो ये जो है थोड़ा सा धूप की वजह से इसका जो कलर है ऐसा हो गया है, पर उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले एलॉइन को इससे अलग करना होगा, क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। स्किन पर आपको रिएक्शन दे सकता है, इचिंग हो सकती है आपकी स्किन के ऊपर, इसलिए इसे अलग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने एक जग में ले लिया है पानी, और हम इसे जहाँ से हमने इसे कट किया है उस तरफ को हम पानी में डिप कर देंगे, जिससे कि जो भी पूरा एलॉइन है वो पूरा पानी में आ जाएगा और ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा जेल। तो हमें इसे ज़्यादा देर पानी में डिप करके नहीं रखना है, लेकिन फिर भी हमें इसे 20 मिनट तो रखना है पानी में डिप करके, जिससे कि बहुत ही आसानी से इसका जितना भी पीला पदार्थ होगा सारा पानी में चला जाएगा और जेल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर एलोवेरा बिल्कुल क्लियर हो चुका है, इसमें से सारा ही एलॉइन जो था वो निकल चुका है। अब हमें इसे वॉश कर लेना है अच्छी तरह से। हम इसे पानी से अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पानी में जितना भी येलो कलर का लिक्विड था उतर गया है। तो अब इस पानी को हम फेंक देंगे, या फिर आप इस पानी को एलोवेरा के पौधे में ही डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इस पर जितना भी डर्ट लगा है उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि हम इसे अपने स्किन के लिए और बालों के लिए बना रहे हैं, तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जितना भी ख़राब पार्ट होगा हम उसे अलग कर देंगे, और बाकी का हम इसमें से निकालेंगे। अंदर का जो पल्प रहता है जेल, उसे निकालना है हमें। तो यहाँ पर मैंने इसे पीसेस में कट किया, और इसके ऊपर की जो लेयर है उसे हम हटा देंगे। साइड से कांटे हटा देंगे, कांटे भी ज़रूरी है हटाना। और उसके बाद हमें इसके अंदर का ट्रांसपेरेंट पोर्शन है उसे निकाल लेना है, वही एलोवेरा जेल है। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं प्योर एलोवेरा जेल, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है, और किफ़ायती तो ये है ही, क्योंकि हम स्टोर से जो ख़रीद कर लाते हैं एलोवेरा जेल, उसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है। और कई ऐसे एलोवेरा जेल की जांच की गई जिसमें 0% एलोवेरा था, मतलब उसमें एलोवेरा था ही नहीं, और लोग उसे ख़रीद भी रहे थे और इस्तेमाल भी कर रहे थे एलोवेरा जेल समझकर। तो इसलिए घर पर ही बनाइए, वो ही ज़्यादा बेहतर है। और इसे हम 1 महीने भी स्टोर कर सकते हैं, तो बार बार की कोई झंझट भी नहीं। तो यहाँ पर जो है मैंने एलोवेरा को कट कर लिया है, जेल पूरा निकाल लिया है। अब हम जो है इसको वॉश करेंगे, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा बहुत भी एलॉइन रह गया हो तो वो भी निकल जाए और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल भी इसमें ग्रीन पार्ट नहीं छोड़ रही हूँ, बस ऐसा ही आपको भी करना है। तो यहाँ पर मैंने इसे वॉश कर लिया है। अब हम इसे पहले एक स्ट्रेनर पर अलग करेंगे, और उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसे इस तरह से ग्राइंड करना है कि इसमें बिल्कुल वाइट फोम क्रिएट ना हो।
हद से ज़्यादा हमें इसे ग्राइंड नहीं करना है। 1 से 2 मिनट ग्राइंड करेंगे, फिर थोड़ा रुकेंगे, फिर 1 से 2 मिनट ग्राइंड करेंगे और उसके बाद हम इसे फ़िल्टर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके ऊपर बहुत ही सारा फ़ोम क्रिएट हो गया है, लेकिन हम इसे डायरेक्टली इसी तरह से यूज़ करने नहीं करेंगे, ना ही इसमें अभी कुछ भी ऐड करेंगे। अभी हम इसे फ़िल्टर करेंगे। एलोवेरा का हमें जूस चाहिए, तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा सा होगा, जो कि बहुत अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ आप देखिए कि जैसे जैसे फ़िल्टर होगा एलोवेरा का जितना भी जूस है, पानी है, वो नीचे बोल में इकट्ठा होता जाएगा। बस हमें वही चाहिए। तो यहाँ जितना भी लिक्विड है एलोवेरा अलग हो जाएगा और जो पल्प बचा है अभी उसे हम दोबारा से ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं इसे एक सेपरेट बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी और बाकी का भी जितना बचा हुआ है उसे इसी तरह से हमें स्ट्रेन कर लेना है और उसके बाद हम इसे दोबारा से ग्राइंड करेंगे। ऐसा करने से जो एलोवेरा जेल है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनता है और बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जैसा लगता है। इसलिए अगर आप बिल्कुल मार्केट जैसा बनाना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जितना भी लिक्विड था मैंने स्ट्रेन कर लिया है और अब हम इसे दोबारा से ग्राइंड करेंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत ज़्यादा पल्प बाकी है। तो इस प्रोसेस को हमें 2 से 3 बार फॉलो करना है। ऐसा करने से बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल बनेगा हमारा। और यहाँ अभी आप देखेंगे दूसरी बार में भी इसमें अभी बहुत ज़्यादा थिकनेस है, तो मैं इसे दोबारा से ग्राइंड करूँगी, मतलब कि तीसरी बार भी मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह से। और बस तीसरी बार से ज़्यादा हम इसे ब्लेंड नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट ट्रांसपेरेंट जेल बनकर तैयार हो तो फिर आपको इस प्रोसेस को 2 से 3 बार तो फॉलो करना ही पड़ेगा। और अगर नहीं तो एक ही बार में आप ग्राइंड कीजिए और फिर आप ये जो स्ट्रेनर में एलोवेरा जेल देख रहे हैं, बस इसी तरह का आपका एलोवेरा जेल बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर जो है ये इतना बच गया है, तो अब मैं इसे ग्राइंड नहीं करूँगी। इसका हम फेस पैक तैयार करेंगे, इसे फेंकना नहीं है। अब यहाँ पर हमने जो एलोवेरा का लिक्विड तैयार किया है, ये देखिए कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है ना। बहुत बढ़िया। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन महीना भर के लिए छुट्टी भी तो हो जाती है, एलोवेरा जेल घर पर बन जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर एलोवेरा की जो चिपचिपाहट है वो अभी भी बाकी है, लेकिन पहले की तरह ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब इसके जो लिक्विडी फॉर्म को हम ख़त्म करके जेली फॉर्म में लेकर आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ ग्लिसरीन। तो यहाँ मैंने वेजिटेबल ग्लिसरीन का यूज़ किया है। आप कोई भी ग्लिसरीन ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस ग्लिसरीन होना चाहिए। ग्लिसरीन के फ़ायदे तो आमतौर पर सभी को पता होते हैं और विंटर्स में इसका आमतौर पर इस्तेमाल किया भी जाता है। ग्लिसरीन स्किन को मॉइस्चराइज करता है और उसी के साथ हाइड्रेट रखता है स्किन को। तो यहाँ पर मैंने 1 कप एलोवेरा जेल में 1.5 टेबल स्पून ग्लिसरीन लिया है। इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है, ना ही इससे कम लेना है। और अब इसके साथ में हम लेंगे एलोवेरा को जेलिंग फॉर्म में लाने के लिए ज़ैंथन गम पाउडर। ज़ैंथन गम का इस्तेमाल बेकिंग में किया जाता है और उसी के साथ साथ ये कॉस्मेटिक ग्रेड में जेलिंग एजेंट का भी काम करता है। हमें यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून से भी कम ज़ैंथन गम पाउडर का यूज़ करना है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना बढ़ाएं, कम ही रखना है। कम रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट एलोवेरा जेल बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हमें इसे ग्लिसरीन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है पहले। अगर आपके एलोवेरा जेल में ज़ैंथन गम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा सा हो जाएगा, बाद में बहुत ही स्टिकी सा लगने लगेगा। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए एलोवेरा जेल, ना कि हमें ज़ैंथन गम की चिपचिपाहट चाहिए। इसीलिए कम ही यूज़ कीजिएगा, जिससे कि ये चिपचिपा ना हो और उसी के साथ एलोवेरा जेल का कलर भी ट्रांसपेरेंट बना रहेगा, वरना ये वाइट हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना। तो अब इसे जो है हमें इसमें मिक्स कर देना है, क्योंकि मैंने इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है। तो यहाँ जो है हमने टोटल 1 टेबल स्पून जितना हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए 1 टेबल स्पून पूरा भर गया है। बस हम अब इसे जेल में मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे मिक्स करना है, एक साथ से सारा ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 और स्पून, जिससे कि हमें इसे मिक्स करने में आसानी हो। तो यहाँ पर अगर मैंने इसे सारा ही एक बार में डाल दिया तो ये एक ही जगह पर रुक कर रह जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, जिससे कि इसे बाद में मेल्ट होने में आसानी हो।
तो ज़ैंथन गम की यही एक ख़ासियत है कि आप इसके दोनों ही टेम्परेचर में यूज़ में ले सकते हैं। आप इसे ठंडे में भी ले सकते हैं और गर्म में भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जिलेटिन पाउडर का यूज़ करें या अगर अगर का यूज़ करें या फिर करें आप यूज़ फ्लैक्सीड का, तो उसे आपको पहले उबालना पड़ता है या गर्म पानी में भिगाना पड़ता है, तब कहीं जा कर के वो मेल्ट होता है और तब वो यूज़ में आता है। तो यहाँ पर हमें ना तो एलोवेरा जेल को पकाना है पड़ेगा और ना ही ज़ैंथन गम को पकाना पड़ेगा। अब हमें एलोवेरा में ज़ैंथन गम को अच्छी तरह से मिक्स करना होगा, तभी ये जेलिंग फॉर्म में आएगा। बट अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लम्प्स बाकी हैं, ये इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व नहीं हुआ है, क्योंकि इसे डिज़ोल्व होने में पूरी तरह से 2 घंटे का वक्त लगता है। तो हम यहाँ पर अभी इसे विस्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ इलेक्ट्रिक बीटर का। आप यहाँ हैंड विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं इसे मिक्स करने के लिए। पहले हम इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद इसे रेस्ट पर रखेंगे 2 घंटे के लिए। लेकिन आप इसे मिक्सर में बिल्कुल भी ना चलाएं, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि मिक्सर में आप इसे ना चलाएं अगर आप ट्रांसपेरेंट चाहते हैं आपका जेल बने, इसलिए आप इसे मिक्सर में बिल्कुल ना चलाएं। अगर चला दिया तो वो बिल्कुल वाइट हो जाएगा, ऐसा नहीं बनेगा। या तो विस्कर का यूज़ करें या फिर इलेक्ट्रिक बीटर का। ओके, अब यहाँ पर जो है मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो अब हम इसे कवर करके रख देंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद हमारा एलोवेरा जेल जो है वो तैयार तो हो जाएगा, लेकिन अभी उसमें एक और प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करेंगे। तो 2 घंटे बाद ये देखिए बिल्कुल सेट हो चुका है एलोवेरा जेल। कितना बढ़िया सा कलर दिख रहा है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। जितने भी बैकग्राउंड नॉइज़ आपको सुनाई दे रहा है ना, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा एलोवेरा जेल देखिए कितनी बढ़िया सी कंसिस्टेंसी में आ गया है। बहुत ही बढ़िया सी खुशी होगी आपको जब आपका भी एलोवेरा जेल इस तरह से बनकर तैयार होगा, क्योंकि आप इसे 1 महीने से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब एक और एलोवेरा जेल दिखाती हूँ, पर तब आपको शायद यकीन हो कि इस पर मैं बार बार एक ही बात को क्यों बोलती हूँ कि आपको इस तरह से नहीं करना है। तो ये रहा एलोवेरा जेल जो कि मैंने 2 हफ्ते पहले बनाया हुआ है। तो 2 हफ्ते से ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसे कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन इसमें मैंने ग्रीनिश पार्ट ऐड कर दिया था, जो अपना एलोवेरा में ग्रीनिश पार्ट थोड़ा बहुत रह जाता है वो, और उसका एलोइन भी अच्छी तरह से क्लियर नहीं हुआ था। इस वजह से इसका ये जो कलर है कुछ इस तरह से दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये 2 हफ्ते से बिल्कुल परफेक्ट रखा हुआ है, इसमें कोई भी कमी नहीं आई है। आप इसे अभी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे चाहिए था बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप इसी तरीके से बनाइए। ये बिल्कुल परफेक्ट मेथड है जो कि मैंने आपको अभी बताया है। और ये देखिए इसका कलर आपको कितना डिफरेंट दिख रहा है। इसी के साथ मैं आपको एक और बताती हूँ, ये रहा। तो ये भी मैंने बनाया था, तो इसे मैंने अभी ही बनाया जस्ट आपको दिखाने के लिए कि आपको मिक्सर में इसे क्यों नहीं चलाना है। तो यहाँ पर इसमें ज़ैंथन गम की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, ये देखिए। और उसी के साथ साथ इसे जो है मिक्सर में ब्लेंड किया गया है। तो बस इसी तरह की सारी टिप्स को फॉलो करके ही आप बिल्कुल परफेक्ट एलोवेरा जेल बनाएंगे। तो अब हम इसमें एक और प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं, और बाकी इन सब को हमें कोई वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसे मैं मेहंदी खोल करके अपने बालों में लगा लूँगी और उसे वॉश कर लूँगी। और यहाँ पर हमें लेना है विटामिन ई के कैप्सूल्स। तो यहाँ पर मैंने एवियन 600 विटामिन ई कैप्सूल्स लिए हैं। तो 4 कैप्सूल मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी 1 कप एलोवेरा जेल में। इससे जेल की शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। तो वैसे तो इसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और विटामिन ए, B12 और विटामिन सी भी पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसे एक एयर टाइट कंटेनर में फ़िल कर लूँगी। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा ट्रांसपेरेंट जेल बनकर तैयार हुआ है, और अब इसे हम स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में 1 महीने से ज़्यादा। और सिर्फ स्टोर नहीं करना है, यूज़ भी करना है इसे। तो इसे जो है आप अपने बालों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बालों पर आप स्कैल्प पर यूज़ कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इसमें विटामिन्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा मज़बूत बनेंगे। तो नहाने से पहले 1 घंटा पहले आप बालों पर अपने एलोवेरा जेल यूज़ कीजिए, इससे बाल झड़ना कम होंगे और इसी के साथ बहुत ज़्यादा मज़बूत बनेंगे। तो अब मैं आपको यहाँ जेल की कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया है, और देखने में लग रहा है ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। और यहाँ पर ये बिल्कुल प्योर एलोवेरा जेल है, यहाँ कोई भी चिपचिपाहट नहीं है।
बिल्कुल स्मूथ है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हमें सॉफ्टनेस मिल रही है एलोवेरा जेल की। तो मार्केट से भी बढ़िया आसानी से आप घर पर बना लेंगे और बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती होता है ये, सच में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम मार्केट से जो एलोवेरा जेल लेकर आते हैं वो बहुत महंगा मिलता है। और मेरा मानना है कि वीडियो भले ही चाहे लंबी हो जाए लेकिन नॉलेज पूरी होना चाहिए। किसी भी चीज़ को कभी भी बनाएं तो पूरी नॉलेज के साथ में बनाएं तो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से और लाइक कर दीजिए वीडियो को, एंड प्लीज़ डू कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।